हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है, क्या क्रैश कंटिन्यू रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगी? सभी को पता है कि वॉर की सिचुएशन से या मेनली वॉर का फैक्टर है या और भी बहुत सारे फैक्टर है कि मार्केट काफ़ी तरह की थ्योरी चल रही है। लेकिन मैं आपको, जब मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है, जो कि मैंने आज ही किया है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे भी समझाया है और यहाँ पे निफ्टी 50 पे भी समझा रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी की अलग ऑडियंस है और निफ्टी 50 की अलग ऑडियंस है, इसलिए दोनों को बताना जरूरी हो जाता है। हमें न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे और सेल करके बैठ जाएंगे कि मार्केट क्रैश होगा और वे प्रॉफिट बनाएंगे, भले ही मार्केट नीचे जाए, लेकिन जब ये ऊपर आएगा बड़ी तेजी के साथ ऊपर आएगा और ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है। ये हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था, जब मार्केट में लोअर सर्किट लगे थे और फिर अचानक से मार्केट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता था, फिर जब ओपन होता था मार्केट तेजी के साथ ऊपर भागता था और काफी लॉसेस भी होते थे, क्योंकि जो लोग सेलिंग करके बैठे होंगे उनके अकाउंट भी खाली हो गए होंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ इसी बेस पे नहीं करना, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, खासकर बिगिनर्स को। हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलना है और सबसे जरूरी बात, या तो किसी महामारी की समस्या हो या वॉर की सिचुएशन हो या मार्केट क्रैश की सिचुएशन हो, ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस सबसे पहले लगना चाहिए। क्योंकि बाई चांस आप गलत होते हो, मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बनाई और मार्केट हो गया पॉजिटिव, तो आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाओ, आपके ज्यादा बड़े लॉसेस ना हो। तो इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करनी है। बल्कि मैं हमेशा आपको ये सलाह देता हूं कि जरूरी नहीं कि आप वॉर की सिचुएशन में या क्रैश की सिचुएशन में ही आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपको विदाउट स्टॉप लॉस काम ही नहीं करना चाहिए। हर रोज स्टॉप लॉस आपकी पहली चीज होनी चाहिए। आपको कोई भी पोजीशन लेनी है, डिसाइड कर लिया आपने कि कहां पे आप पोजीशन लेने वाले हो, तुरंत ही स्टॉप लॉस को भी डिसाइड करो, तभी आपको मार्केट में उतरना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से? चलो अब मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, कहां कहां पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया 16,700, लेकिन इससे भी मजबूत जो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है वो ये रहेगा 16,600। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। उससे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो रहेगा 16,500, क्योंकि जो ये 16,500 है, यहाँ पे हमें सपोर्ट भी देखने को मिला। अगर आप इस एरिया में देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी दिखाया है, इस एरिया में देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी दिखाया है। इस सिचुएशन को आपको देख के चलना है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दो ही लेवल बताऊंगा, एक रहेगा 16,600 जो कि हमारे लिए क्या रहने वाला है, रेजिस्टेंस। दूसरा रहेगा 16,500 जो कि हमारे लिए क्या रहने वाला है, रेजिस्टेंस। क्योंकि ये सपोर्ट था पहले, लेकिन इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल चुका और मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट होगा उतना ही मजबूत वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब ज्यादा डिटेलिंग में इस पे हम प्राइस एक्शन में बात करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन में हमें बहुत ही पीछे जाके लेवल देखने पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हम काफी पीछे गए आपके लिए लेवल फाइंड आउट करने के लिए। अगस्त में गए, पिछले साल के अगस्त में हमें मार्केट इस जोन में दिखाई दिया, बल्कि कुछ तो लेवल हमें अगस्त से पहले भी लेने पड़े। तो इसीलिए ध्यान से समझना जरूरी हो जाता है। तो यहां पे हम डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,400 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये जरूरी हो जाता है कि ये रेजिस्टेंस हमें कहां पे दिखाई दे रहा है, क्यों इतना जरूरी है। इस पे अगर आप नोटिस करोगे, दिसंबर में जाइए, पिछले साल अगर आप दिसंबर में जाएंगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जब मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट इसी एरिया में, इसी जोन में सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप अगस्त को ऑब्जर्व करोगे, जो शुरुआती हफ्ता था या शुरुआती दिन थे, मार्केट ने इस लेवल पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया।
फिर इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट इसे वापस रिटेस्ट करने आया और इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से ही आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो इसलिए हमने इसे डिसाइड किया क्योंकि आज भी मार्केट ने इसी जोन में एक बार सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया। तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल चुका है, अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। समझ गए? अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो देखेंगे 16,600 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए आपको फिर से दिसंबर में जाना पड़ेगा, पिछले साल इस एरिया में आप देखेंगे आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाइए, आप अगस्त में जाएंगे, अगस्त में आपको फिर से देखने को मिलेगा, यहां पे भी रेजिस्टेंस देखो और यहां पे भी रेजिस्टेंस देखो, और ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको यहां पे अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब हम दूसरा डिस्कशन करेंगे। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,000 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे अगस्त में आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, पीछे जाके हमने ये लेवल आपके लिए फाइंड आउट किए हैं। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल गया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 15,800 पे नजर आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे अगस्त में भी आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, पीछे भी जाइए। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जब भी मार्केट डाउन होता है तो आपको, जैसे कि फिलहाल मार्केट डाउन चल रहा है, तो आपको अच्छी अच्छी कंपनियां काफी सस्ते दामों पे मिल रही है। कोई 15% सस्ती मिल रही है, कोई 25% सस्ती मिल रही है, कोई 40% सस्ती मिल रही है। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास जो भी पैसा है सारा अभी लगा दो, आप थोड़ा थोड़ा लगाओ, कुछ हिस्सा अब लगा लो, फिर जब मार्केट और नीचे जाता है कुछ हिस्सा तब लगा लो, लेकिन अपने इन्वेस्टर की सलाह जरूर लेना। ठीक है, अब चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,311, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे ये 16,171 पे आपको ये तीसरी लाइन दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होने वाले हैं, क्या नीचे की तरफ लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट हमने लगाया हुआ है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,363 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,484 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,674 पे नजर आ रहा है। वहीं पे आप देखेंगे अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,092 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15,954 पे आपको यहां पे दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे, क्योंकि ऑप्शन चेन की मदद से भी लेवल समझना काफी जरूरी हो जाता है। 3 मार्च की हमने एक्सपायरी लगा रखी है। यहाँ पे कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 3.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,400, जहां पे आपको 6.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,500, जहां पे आपको 15.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,100 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 5.1 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है फिर आप देखेंगे 16,000 पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 15,900 पे, जहां पे आप 5.7 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस सिचुएशन पे स्टॉप लॉस के बिना आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। मैं अपनी ऑडियंस को अवेयर करना चाहता हूं, स्टॉप लॉस के महत्व को समझो, अपने कैपिटल की सुरक्षा करो और प्रॉफिट बनाते रहो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।